चार आदमी के बताई देगी तो अब रोटी कोठे में हमारे को न्याज देगी ना तो नहीं हो सकता। ये बात पक्की है कि हमसे भजन नहीं हो सकता। फिर करे क्या? ये सूत्र बीच में जो देवर्षि नारद हमको प्रदान कर क्या कहते? देवर्षि नारद ने कहा कि कोई बात नहीं मीना मत लेना, लेकिन आप काम काय से करते हो पहले ये विचार करो। काय से करो काम? मुख से करते हो ना सभी काम। रोटी मुख से बेलते हो ना, काय से बेलते हो? हाथ से। हाँ, जीजी ने कहा हाथ से रोटी बनाती है। मैं समझ रहा हूँ कि कभी मुख से बेलन पकड़ने का काम पड़ा। नहीं, ये भी बात पक्की है कि हम हाथ से काम करते हैं। ये बात तो सही है, सब जगह करते हैं तो यहाँ भी हाथ से ही करते होंगे। मुझे ये भी पक्का करना पड़ेगा। नहीं, हाथ से ही होता है यहाँ भी। हाँ, यही तो सारे घर के काम हम हाथ से करते हैं, मुख से तो कोई काम। पक्की बात है। फिर मुख क्या करता है जब आप काम करते हो, ये बताओ। इस सूत्र को फिट करके बताओ कि उस समय जिस समय हम हाथ से रोटी बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, फला कर रहे हैं, जो जो आप करते हो मुझे मालूम नहीं, कोई ऑफिस का करते हो, बाहर के करते हो, जो जो आप अपने जो दिनचर्या के कार्य करते हो सो करते हो। फिर उस समय मुख क्या करता है आपका, ये बताओ। यो इंस्ट्रूमेंट कहीं करे होना करता है सभी 24 घंटा। अरे नहीं, हमारी वही तो कही रहे हो ना, टाइम पे यो नवरो ही रहे हो। यो मुख का क्या काम है? अच्छा, आगे अपनी दूसरा प्रश्न, मुख के क्या काम? कहीं अगर आपके वो जो है परीक्षार्थी में परीक्षा में पूछ ले कि मुंडा का उपयोग बताओ, कोई के नहीं है मुंडा का उपयोग है हमारी। अरे गुलाब जामुन खाए और कहीं करे लड्डू, और जो कहीं कल्ली बाटी हो तो वो बात में खाए। ये मुंडा का उपयोग है, वो मुंडो पहले ही कर देगा, अपन नहीं खाएंगे। सही बात है। तो ये मुख के उपयोग हैं कि भोजन करना। क्या उपयोग है मुख का? भोजन करना। तो कितनी देर? 2-3 घंटा में भोजन हो जाए। कितनी देर? 2.5 घंटा, फिर आधो घंटो। बाप रे बाप, 3 किलो पहुंची। आधा घंटा पर मारे तो वास्तव में पूछो, मारा हिसाब से मैंने आधा किलो वजन बतायो, क्योंकि हूँ 15 मिनट कोई मार थाली लगाओ का बाद 10 मिनट जो वो तो कोई की धीरे खावा की। चलो आधो घंटो मान। अब 23.5 घंटा को हिसाब बताओ एक का, इसका 23.5 घंटा क्या करे? आधो घंटो सांझे को काटो, 22 घंटा को हिसाब बताओ। कहीं नहीं करे हो, कहीं भी नहीं करे हो। यो तो बस या वाह ये भगवान ऐसे तो पूछ के क्यों चली रही हो तू बगैर काम से? लड्डू खाई ना गलत बात करी रही हो। किसी को अच्छा खिलाओ ना गलत बात करे तो अपन कहीं ना कि रोज हूँ बहुत बढ़िया भोजन करूँ और बहुत बढ़िया भोजन खिलाऊं और ये करूँ, और ये हमको गलत बात करे तो वो मुख जो है उसकी निंदा हो जाती ना, या व्यक्ति की निंदा हो जाती। इसलिए मेरे भाई बहन, ये कंठ हमारा बहुत सुंदर भगवान ने दिया, और जब ये कंठ दिया तो कंठ का एकमात्र उपयोग है कि वैकुंठनाथ को याद करना। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय हो। यही कंठी है, और कई अलग की कंठी मत समझो भी खाली माला टांगवा की कंठी नहीं है। तो माला तो घनी टांगली ने कंठ कणा का चली रही है। कंठ पे किसी को टांग लो तो दूसरी बात कैसे करोगे साहब? न्याय गलगच्ची न्याय नेठू गलगच्ची पे ही लगा लियो तुमने पारो, और बात ये कंठ दूसरी बात करेगा तो कंठ की या जो पारो केगा या तो तुम्हारे एड़ी ने फेंकी दे, और नहीं तो भीतर थोड़ा संशोधन कर ले, सुर ठीक कर लो। कल सूखा बांस की कथा की, सूखा बांस अच्छा सुर बोला साहब, सप्तम सुर में बात करी, भगवान ने मुंडा पे धर लियो के धन्य है।
है? तो बस इस कथा को बहुत आगे नहीं, लेकिन भगवान देवर्षि नारद की जो चर्चा है वो उनकी जो ब्रह्म ग्रंथि है और उनका जो है ब्रह्म स्वर विभूषिताम सप्तस्वर का जो उनकी वीणा है, वो वीणा तो भगवान ने हमको सहज में दी है। हाथ काम मुख राम है और मन से सच्ची प्रीत, तुलसी गृहस्थ के लोग की और यही है उत्तम रीत। मुंडा के भगवान ने एक ने पूछी थी कि ये दो हाथ अलग लगाए ना, मुंडा के भी हाथ लगाई देता नहीं तो मुंडो नहीं चलतो न काम करतो तो बढ़िया रहता। कई लोग घर में ज्यादा दुखी क्यों है साहब? अभी एक तीसरी चौथी पहले की कथा है, वो एक भगत हमसे कहने एक ही बात आया, वह भी कही दूं कहीं हम। अरे रे ओने खाली एक ही बात की मार, बहुत महत्वपूर्ण की वह बात, पर अब रे तुम्हारे पेट में दुखेगा नहीं। महत्वपूर्ण बात यह की उन्हें कि महाराज बा हमारा घर में कोई दुख नहीं और इस धर्म पत्नी से भी कोई कष्ट नहीं मारे, पर खाली जो है ये को मुंडो नहीं चले, बस इतना कहीं कर दो आप, खाली हो या बोले है ही नहीं। मैंने क्यों धर घूंगी लानी थी शुरू में कि बोले तो सही पर अच्छी बोले, बस बात बतावा ये ना हमने मुख का। तो ये गृहस्थ के लोगों के लिए, गृहस्थ के लोगों के लिए उत्तम प्रकृति क्या है कि हाथ से काम करें लेकिन मुख से उस परमात्मा का भजन करते रहे। अब मुख को और कोई काम नहीं है तो उसको थोड़ा काम दे दो कि हे भैया आज से हमने कथा में सुन लिया, तू अपनो काम कर, हम अपना काम करते हैं। छोरा छोरी माथो खाए तो कही नहीं तू तारो काम कर, आदमी माथो खाए तो कह दे तुम तुम्हारो काम करो हूँ मारो नहीं। ये जो कुछ बोलने लगे ना तो इसको कह दो तू तारो काम कर, जब कर शांति मिलेगी। तो भगवान की वीणा लेकर के देवर्षि नारद ने जब दिव्य ज्ञान दिया तो वेद व्यास जी को बात समझ में आ गई कि ज्ञान तो है, ज्ञानी तो है, पर उपयोग नहीं किया, भजन नहीं किया। हमारा पुत्र तन्मयतया तरवो विनेन्दु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोसी। ये बूढ़े हो गए, इनका मन कहाँ है? जब सुखदेव जी उत्पन्न हुए हैं और उन्होंने अपनी जो माता के गर्भ से जीव का जो संबंध होता है, काय से होता है पता? नाभि से, नाभ्यांतरिक्ष, नाभि से जीव का संबंध होता है। और ये नाल के द्वारा जीव माता के गर्भ में पोषण आहार जो माता प्राय भोजन करती है उसका सभी सारांश जीव में नाभि के द्वारा पहुंचता है। सुखदेव जी पहला संस्कार है जन्म संस्कार और फिर नाल छेदन संस्कार। तत्काल जो है धाई हमारी नाल का छेदन कर देती है, वो बहुत बड़ा पुण्यशाली समय होता है साहब। गाय जने तब भी और पुत्रादि हो तब भी। सूतक कब लगता है? जन्म सूतक मृतक सूतक। तो जन्म सूतक कब लगता है? नाल छेदन के बाद ही। जब तक नाल छेदन नहीं हुआ माँ के घर से प्रकट तो हो गया लेकिन नाल छेदन नहीं हुआ उसका, तो घर में अभी सूतक नहीं आया। उसके बीच में दान करना चाहिए। इतनी पुण्य काल वेला है वो कि उसका एक सोने का कण 1000 कण के बराबर फल देता है। तो नाल छेदन संस्कार भगवान के यहाँ भी ऐसे ही 7 तिल के पर्वत बनाए गए, उन पर सोना रखा गया, विविध प्रकार से गुड़ के पर्वत बनाए गए, चांदी के पर्वत, और वो सब महानंद आदि ने जो है दान किए। तो कहने का तात्पर्य नाल छेदन
भगवान नाल छेदन के बाद इस जीव में क्या होता है, ये इसका जो है अपने वंश में आता है। अब अपने वंश में जब आता है तो वही नाल छेदन हुआ तो ही उसको इस वंश की सारी मर्यादा और सारे गुण धर्म सब इस पर लागू हो जाते हैं। सुखदेव जी ने मन में सोचा कि मैं नाल छेदन कराऊंगा तो संसार की माया और इस घर के मोह माया में बंध जाऊंगा, इसलिए उस नाल को कंधे पर धारण करके और चल उस नाल को जब माथे पर धर कंधे पर धर कर चल दिए तो ये बूढ़े बाप को तो बड़े मुश्किल से मिला था, इसलिए पीछे पीछे पुत्र तन्मय तया तरवो विनेंदु, पीछे पीछे ये बेटा ये बेटा ये बेटा ये। आज अपन करते ही है पीछे पीछे ये बेटा ने परवाह ही नहीं करे। हाँ वो लाड़ी का पाटे घूमिया करो, वो परवाह ही नहीं करे, वही जयरीन ये बेटा ये बेटा। तो यहाँ ज्ञानी होने के बाद भी, भगवान के अवतार होने के बाद भी पुत्र में लगे हुए हैं, लेकिन पुत्र ने जवाब नहीं दिया कि जहां जवाब दिया के उलझे। लड़ाई कब हो आप बोलो ही मत होगी, पर 100 में से एक बात को जहां जवाब दियोगे वही बढ़ागा। सही बात। एक समझदार थी बहनों के मन कही थी, मन बोलिए ही मत।